त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद मुसलसल 11 दिन रहा जारी। बजरंग दल गुंडों ने 12 मसाजिद और कई घरों दुकानों को बनाया निशाना। अब तक पुलिस ने फसाद भड़काने वालों के खिलाफ नहीं की कोई कार्रवाई। पुलिस ने त्रिपुरा केस पर पोस्ट करने वाले 102 लोगों पर यूएपीए के तहत किया मुकदमा दर्ज। जिन लोगों पर यूएपीए लगाया गया वो सब हैं मुसलमान। पेट्रोल डीजल के दामों में हल्की सी कमी को दिवाली गिफ्ट बता रही है हुकूमत। गैस सिलेंडर की इजाफी कीमतों पर लाखों खानदान चूल्हा फूंकने पर मजबूर। रिपोर्ट के मुताबिक गैस की कीमतों की वजह से 42% लोगों ने गैस पर पकाना छोड़ दिया। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, मोदी जी की तरक्की की गाड़ी रिवर्स गियर में और ब्रेक भी फेल। ज़िमनी इंतखाबात में हार का असर। खाना पकाने वाले तेलों पर भी एक्साइज ड्यूटी में कमी। पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल पर बुनियादी महसूल को 2.5% से 0 कर दिया गया। कीमतों में इजाफे की हो सकेगी रोकथाम। बड़े कारोबारियों ने कीमतों में 4 से 7 रुपये फी लीटर की कमी। एक साल पहले के मुकाबले में खुर्दनी तेलों की कीमत अब भी ज्यादा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अनिल देशमुख की ईडी की हिरासत हुई खत्म। उन्हें अदालत में किया जाएगा पेश। अनिल देशमुख को 12 घंटे से ज्यादा तक चली पूछगछ के बाद 1 नवंबर को किया गया था गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस महाराष्ट्र पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में भत्ताखोर गैंग से जुड़ा हुआ। सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ बदउनवानी और सरकारी ओहदे के गलत इस्तेमाल में किया एफआईआर दर्ज। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स परेशान कुन हालत में बरकरार। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने शेयर की सारी तफसीलात। कहा, हवा का मजमूई मेयार इंतहाई खराब हालत के ऊपरी सिरे पर पहुंचा। पटाखे चलाए जाने की वजह से हवा का मेयार हुआ इंतहाई खराब। दिवाली के अगले दिन 5 सालों में हवा का मेयार बदतरीन किया गया रिकॉर्ड। 39 गेंदों में 89 रन बनाकर हिंदुस्तान नेट रन रेट में अफगानिस्तान से आगे ग्रुप के टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंचा। हिंदुस्तान का नेट रन रेट +1.619 तक पहुंचा, जबकि अफगानिस्तान का नेट रन रेट +1.481 पर बाकी। हिंदुस्तान का आखिरी मैच पीर को नामीबिया के खिलाफ। न्यूजीलैंड के साथ अफगानिस्तान का आज होने वाला मुकाबला तय करेगा हिंदुस्तान की सिमत। किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने बीजेपी और आरएसएस के गैर समाजी इक़दामात का किया इंकशाफ। कहा, आरएसएस और भाजपा मुल्क के लोगों का इत्तेहाद खत्म करने की कर रहे हैं कोशिश। टिकैत ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग वो नहीं जो खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं, और कहा कि लोगों को उनसे मोहतात रहने की है जरूरत। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए मोदी और बीजेपी संघ पर किया हमला। कहा, मोदी एक और दौरे हुकूमत मिलने पर आईन में तब्दीली करेंगे तो नहीं होगी कोई हैरानी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और कहा कि मोदी जी आईन में तब्दीली करके खुद को मुल्क का मुस्तकिल हुक्मरान करार दे दें तो मुझे नहीं होगा ताज्जुब। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो का नोटिस लेते हुए दिल्ली पुलिस ने बजरंग दल के एक कारकुन के खिलाफ किया एफआईआर दर्ज। मुलजिम दिवाली के मौके पर मुसलमान दुकानदार को दुकान खोलने पर दे रहा था धमकी। मुलजिम ने धमकी देते हुए कहा, संत नगर हिंदू इलाका, उन्हें किसी भी त्योहार पर दुकान खोलने की नहीं है इजाजत। वीडियो में मुलजिम ने अपना नाम नरेश कुमार सूर्यवंशी बताया। अफ्रीकी मुल्क सेरालियोन में ऑयल टैंकर का खतरनाक हादसा आया पेश। हादसे के नतीजे में कम से कम 99 अफराद हलाक और जख्मियों की तादाद भी 100 से जायद। ऑयल टैंकर के बस से टकराने पर तेल बहने लगा। करीबी गैस स्टेशन पर भी हुआ धमाका। जख्मियों की बड़ी तादाद हादसे के बाद बहने वाला तेल जमा करने के लिए मौजूद थी। हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा मुमकिन।